कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जितनी बड़ी वो समस्या नहीं होती लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी हम उसे बना देते हैं। कभी किसी का लेट आना या दूध उबल जाना या फिर गाड़ी का ट्रैफिक में फंस जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानियां बना देती हैं जितनी हम समझते ही नहीं। और इन सभी परेशानियों में फँसे फँसे आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि जब असली लड़ाई सामने होती है तो हमारे पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बचती। क्या हो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए बनी ही नहीं? क्या हो अगर खुशी बड़ी बड़ी चीज़ें पाने में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को जाने देने में छुपी हो? एक ऐसा राज जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। तो आज की इस बुक में रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हर मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें तो ये किताब उस तोप को नीचे रखकर शांति से जीना सिखाने का मैनुअल है। तो ये आपको बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा पीसफुल बना सकते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए, चैप्टर 1, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लो। यह इस किताब का दिल है। छोटी छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। और सच तो ये है कि ज़्यादातर बातें छोटी ही होती हैं। हम अपनी ज़िंदगी की मामूली परेशानियों को जीवन और मृत्यु के हालात तक पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने गलत साइड से आकर आपको कट मार दिया। अब आपका खून खौल उठता है, आप हॉर्न बजाते हैं, चिल्लाते हैं। आप अपने सफ़र में अगले 5-10 मिनट तक उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और अपने सफ़र को ख़राब कर देते हैं। वो इंसान तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन आपने उस चीज़ में फंसकर अपने समय को बर्बाद किया और आप अभी भी उसी सी चीज़ से लड़ रहे हैं। उस 2 सेकंड की घटना ने आपका आधा अगला घंटा बर्बाद कर दिया। ऑथर कहते हैं कि जब भी ऐसा हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज से 1 साल बाद क्या ये बात मुझे याद भी रहेगी? अगर देखा जाए तो 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो अगर कोई चीज़ 1 साल बाद मायने नहीं रखती तो क्या उसे अपनी आज की शांति बर्बाद करने का हक है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। आप शांति किसी गलत ड्राइविंग से कहीं ज़्यादा कीमती है। चैप्टर 2, सही होने की जिद छोड़ दो। ज़्यादातर हम आजकल के समाज में अपने आप को सही करने में अपना समय बहुत व्यतीत कर देते हैं। हम अपनी कितनी एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में लगा देते हैं कि मैं सही था। ये हमारी ईगो की भूख है। हमें लगता है कि सही साबित होकर हम जीत जाएंगे, पर अक्सर इस जीत में हम रिश्ते हार जाते हैं। ऑथर एक क्रांतिकारी आइडिया देते हैं, सही होने की बजाय दयालु होना चुनो। एग्जाम्पल से समझो, पति पत्नी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एसी का तापमान 22 होना चाहिए या 24 पर। एक छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है, कभी टीवी के रिमोट से लेकर कभी हम अपने फेवरेट चैनलों तक। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम एक ऐसी लड़ाई बना देते हैं जो कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं देती। आखिर में एक जीत जाता है और एक हार जाता है, लेकिन क्या वहाँ पर बात बनती है? तो एक को रूठना पड़ता है। उस एक छोटी सी जीत के लिए दोनों अपने घर की शांति और प्यार को दांव पर लगा देते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी छोटी बहस में पड़ें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या मैं खुश रहना चाहता हूँ? आपको एहसास होगा कि आपकी शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी सामने वाले को जीतना देना चाहिए, और आपकी जीत इसी में है कि आप शांत रहकर वहाँ पर हार जाएं। चैप्टर 3, इम्परफेक्शन को गले लगाओ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद करती है। हर कोई किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहता है, बॉडी परफेक्ट, करियर परफेक्ट, लाइफ परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्ट के पीछे भागते भागते हम जीना ही भूल जाते हैं। हम हमेशा अपनी कमियों पर फोकस करते रहते हैं और जो खुशियाँ हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। ऑथर कहते हैं, ज़िंदगी कोई आपातकाल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी सी इम्परफेक्शन जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। उसे स्वीकार करिए और सीखिए। एक एग्जाम्पल समझिए, आपने घर की सफाई की और 10 मिनट बाद ही आपके बच्चे ने फर्श पर जूस गिरा दिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप चिल्लाएं, स्ट्रेस लें और घर का माहौल ख़राब कर दें, या फिर शांति से मुस्कुराएं। तो ये है ज़िंदगी, और फिर शांति से उसे साफ़ कर दें। परफेक्शनिज्म एंजाइटी और स्ट्रेस का दूसरा नाम है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं। आप खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, और इस माफ़ी में असली शांति छुपी है। चैप्टर 4, आज मैं जीना सीखो।
हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है, या तो ये अतीत के पछतावे में घूमता रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में। यह प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है और खुशी सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिलती है। जब आप अपना खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए, अपने फ़ोन या टीवी में मत खोइए। खाने के स्वाद, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। यदि आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो सिर्फ उनके साथ खेलिए, अपने ऑफिस के ईमेल के बारे में मत सोचिए। वो खूबसूरत पल जो कहीं नहीं जा रहा था, अगर आप उस चीज़ में अपने और चीज़ों को मिक्स करेंगे और भविष्य की चीज़ों की प्रॉब्लम और स्ट्रेस लेंगे तो आप उन पलों को भी मिस कर देंगे जो अभी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने सुकून के पलों में भी अपनी चिंताओं को घूंस दें और उनके साथ अपना टाइम ख़राब करें। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ अभी में ही घटित होती है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। असली सिर्फ वही है जो इस पल में है। अगर आप इस पल को जीना सीख गए तो अपने ज़िंदगी को जीना सीख लिया, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही लाखों पलों का कलेक्शन ही तो है। चैप्टर 5, दूसरों की बात पूरी मत करो। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों में होती है। जब कोई बात कर रहा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनकी बात ख़त्म होने से पहले ही हम उनका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हो रहे हैं, पर असल में हम बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं। जब आप किसी की बात को पूरी करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम बहुत धीरे बोल रहे हो या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ये सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट महसूस कराता है और कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। एग्ज़ाम्पल, एक बेटा अपनी माँ को अपनी दिन भर की कहानी सुना रहा है। वो कहता है, आज मैं ऑफिस से निकला, और माँ तुरंत कहती है, और तुम जाम में फंस गए होगे। बेटे को बुरा लगता है, शायद वो जाम के बारे में नहीं, किसी और दिलचस्प चीज़ के बारे में बताने वाला था, पर अब उसका मूड ख़राब हो गया। एक बेहतर लिसनर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए, उन्हें अपना पूरा समय और अटेंशन दीजिए। उन्हें अपनी कहानी अपनी रफ्तार से बताने दीजिए, क्योंकि अब आप पाएंगे कि लोग उस कहानी को कितना इंटरेस्टिंग और बिलीफ के साथ आपको सुनाएंगे, जिससे आप सीखते हैं और उनके रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं। चैप्टर 6, अपनी लड़ाइयाँ खुद चुनो। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी, और हम अपनी इस कीमती बैटरी को अक्सर ऐसी लड़ाइयों में खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको हर बहस जीतने की कोई ज़रूरत नहीं। हर इंसान आपकी हिसाब से सही नहीं हो सकता और हर इंसान के हिसाब से आप सही नहीं हो सकते। आपको ये सीखना होगा कि किस चीज़ पर एनर्जी लगानी है और किस चीज़ को जाने देना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जिन पर हम लड़ते हैं वो लड़ने लायक होती ही नहीं। हम पहाड़ से लड़ने की बजाय रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ों से लड़ने में अपनी सारी ताकत गंवा देते हैं। अपनी एनर्जी को बचाइए और उन लड़ाइयों को लड़िए जो सच में आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डालती हैं। चैप्टर 7, बोर्डम को स्वीकार करो। आज की दुनिया में हम एक सेकंड के लिए भी बोर होना पसंद नहीं करते। जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम सब तुरंत अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब, मैसेजेस या फिर इंस्टाग्राम। हम खालीपन और खामोशी से डरने लगे हैं, पर ऑथर कहते हैं कि बोर्डम यानी खालीपन आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब आपका दिमाग चार्ज होता है, प्रोसेस करता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एग्ज़ाम्पल, एक राइटर जो एक नई आइडिया की तलाश में था, वो घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया और खाली आसमान को देखने लगा। उसी बोरियत में आइडिया उसके दिमाग में आने लगे और उसकी अगली किताब ब्रिलियंट आइडिया से भरी हुई थी। जब आप अपने दिमाग को लगातार इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरते रहते हैं तो आप उसे सोचने का मौका नहीं देते। दिन में कुछ मिनटों या कुछ घंटों अकेले बैठिए, अपने खिड़की के बाहर देखिए या फिर छत पर जाकर टहलिए, आसमान को देखिए, और इन सभी चीज़ों में ही आप देखेंगे कि सबसे बेहतरीन और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इन्हीं जगहों पर आते हैं और इसी खामोशी में जन्म लेते हैं। चैप्टर 8, दूसरों को हीरो बनने का मौका दो। हम सब अपनी ज़िंदगी कहानी के हीरो हैं और हमें अक्सर लगता है कि हमें हर काम खुद ही करना चाहिए, हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये ईगो की आवाज़ है और ये आपको थका देती है। ऑथर एक बहुत सुंदर सलाह देते हैं, ज़्यादातर समय दूसरों को सही होने का श्रेय लेने दो। जब आप हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को हीरो बनने का मौका देते हैं और लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। एग्जाम्पल समझो, आपकी टीम ने एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रेजेंटेशन के समय सारा क्रेडिट अगर आप खुद ले लेंगे और आप कहेंगे कि ये सब मैंने किया है, तो पूरी टीम आपसे खुश नहीं होगी, बेशक वो आपके सामने काफ़ी इज्जत करने की आपकी एक्टिंग करे।
लेकिन जब आप ये कहेंगे कि ये सब मेरी टीम की वजह से हो सका और अगर मेरी टीम इतना अच्छा काम नहीं करती तो शायद ऐसा काम होना मुश्किल होता, तो ऐसा करके आपने पूरी टीम को एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर ला दिया है और पूरी टीम आपकी इस बात से खुश होगी और आपके लिए उन सभी के दिलों में काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट बन जाएगी, क्योंकि आपने इस क्रेडिट से उन सभी का दिल जीत लिया। तो हर छोटी छोटी बात का क्रेडिट लेना ज़रूरी नहीं। जब आप क्रेडिट देना सीख जाते हो तो आप एक एम्प्लॉय से लीडर बन जाते हो और आप एक ऐसा माहौल बनाते हो जहाँ पर हर कोई मोटिवेटेड और आपकी रेस्पेक्ट करता है और आखिर में आप ही सबसे बड़े विजेता होते हो, क्योंकि आपने अपनी टीम को जीता है। तो आप हमेशा जीत की ओर अग्रसर होंगे। चैप्टर 9, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दो। आजकल आप लोग ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम एक साथ 2 काम करके अपने समय का बचाव कर सकते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम दोनों ही कामों में हार रहे हैं, क्योंकि फ़ोन पर बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग असल में बहुत तेज़ी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच कर रहा होता है और हर स्विच में एनर्जी और फोकस का नुकसान होता है। एग्जाम्पल, एक माँ जो घर के काम कर रही है वो लैपटॉप पर भी काम कर रही है और साथ में बच्चे को भी देख रही है। नतीजा, उसके काम में गलतियाँ हो रही हैं और बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे माँ का पूरा टेंशन नहीं मिल रहा। अगर वो 1 घंटा फुली फोकस होकर काम करे और 30 मिनट फुली फोकस होकर बच्चे के साथ खेले तो दोनों ज़्यादा खुश रहेंगे। एक बार में एक ही काम करो, यह प्रोडक्टिविटी है और पीस ऑफ माइंड दोनों के लिए एक मंत्र है। जब आप जो भी कर रहे हो उसे अपना 100% दीजिए। आप क्वालिटी ऑफ वर्क और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही अच्छी होंगी। चैप्टर 10, आज से 100 साल बाद। यह एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में तुरंत पर्सपेक्टिव देती है। जब भी आप किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो एक पल के लिए रुकिए और ख़ुद से ये पूछिए कि आज से 100 साल बाद क्या इस बात से किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा। वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिला, वो लड़ाई जो आपके पार्टनर से हुई, वो कार जिसमें स्क्रैच लग गया, 100 साल बाद ये सब कुछ अंतरिक्ष की धूल में खो जाएगा। किसी को याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, क्या रहा। और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर मैंने गड़बड़ कर दी, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अब 100 वर्ष के नियम को अप्लाई कीजिए। 100 साल बाद क्या किसी को याद रहेगा आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बिल्कुल नहीं। ये एक एहसास आपकी चिंता को तुरंत कम कर देता है और आपको वो बताता है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की चिंता करना आपका काम नहीं, अपना काम करना पूरी ईमानदारी के साथ ये आपका काम है। चैप्टर 10, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। हमारे अंदर हमेशा एक धीमी शांत आवाज़ बोलती रहती है, हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग, हमारी अंतरात्मा। ये आवाज़ हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। पर बाहर की दुनिया के शोर में हम इस आवाज़ को सुनना ही भूल गए। हम फैसले लॉजिक, डाटा और दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं, पर हमें अपने अंदर की आवाज़ पर भी भरोसा करना सीखना होगा। वो अक्सर सच जानती है जो हमारा लॉजिक माइंड नहीं देख पाता। एग्जाम्पल, एक इंसान को बहुत ही हाई पेइंग जॉब का ऑफ़र मिला। लॉजिक कह रहा था ये बेस्ट ऑफ़र है, इसे ले लो, पर उसके अंदर की फीलिंग कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और जॉब को मना कर दिया। 2 महीने बाद पता चला कि वो कंपनी एक बड़े घोटाले में शामिल थी और बंद हो गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे बचा लिया। अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको खामोशी की प्रैक्टिस करनी होगी। दिन में कुछ मिनट बिना कुछ किए सिर्फ बैठिए, खुद और अपनी सांसों के साथ। आपके अंदर क्या ख्याल और फीलिंग आ रही हैं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे वो आवाज़ साफ़ होती जाएगी। चैप्टर 12, आपकी टोकरी पहले से ही भरी है। हम हमेशा और के पीछे भागते रहते हैं, और पैसा और सफलता। हमें लगता है कि चीज़ें हमारी टोकरी में भरने के लिए ही बनी हैं और हमने अभी तक पर्याप्त चीज़ें नहीं पाई हैं। जब हम इन सभी चीज़ों को पा लेंगे तब खुश होंगे। ऑथर कहते हैं कि आपकी टोकरी पहले से ही भरी हुई है। आपके पास जो कुछ है, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके दोस्त, ये घर, ये सांसें, सब ब्लेसिंग हैं। समस्या ये है कि हम उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो टोकरी में नहीं हैं और उन चीज़ों को भूलते हैं जो टोकरी में हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी जो हमेशा एक बड़ी कार खरीदने का सपना देखता था, वो अपनी पुरानी छोटी कार से नफरत करता था। एक दिन उसकी पुरानी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। अब उसे रोज़ाना बस, ऑटो से सफ़र करना पड़ता। तब उसे एहसास हुआ कि वो पुरानी छोटी कार भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ग्रेटिट्यूड
खुशी का शॉर्टकट है। ये आपको जो नहीं है कि दुख से निकाल कर जो कि खुशी में लाता है। हर रोज़ रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं। ये सिंपल सी आदत आपके पूरे नज़रिए को बदल देगी। चैप्टर 13, दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत करो। हम सभी लोग अक्सर हमारे अंदर ऐसी हरकत होती है कि हम मानसिक ऊर्जा सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचने में बर्बाद करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और आजकल ये चीज़ हम सभी इंसानों में आम सी हो गई है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज़ है? हम लोग माइंड रीडर बनने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में खुद को पागल कर लेते हैं और उन चीज़ों का भी बोझ हम अपने ऊपर डाल देते हैं जो असलियत में हैं ही नहीं। तो सच तो ये है, कभी नहीं जान सकते कि कोई क्या सोच रहा है और ज़्यादातर समय वो आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं। वो अपनी ही दुनिया, अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। एग्ज़ाम्पल, आपने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाने लगता है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या कल मैंने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, अब शायद मेरा प्रमोशन नहीं होगा, और काफ़ी वगैरह वगैरह चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं। जबकि हकीकत में बॉस ने अपने ईयरफोन लगा रखे थे और उन्हें आपको सुना ही नहीं। बॉस अपनी अलग ही ख्यालों में खोए हुए हैं। लोगों के एक्शंस को परसून लिख लेना बंद कीजिए। यह मान कर चलिए कि ज़्यादातर चीज़ें आपके बारे में हैं ही नहीं। यह आपको बहुत सारी बेवजह की चिंता और दुख से बचाएगा। अगर आपको सच में जानना है तो पूछ लीजिए, पर दिमाग में कहानियाँ मत बनाइए। चीज़ों को क्लियर रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी उतना ही आपके दिमाग में गलत परसेप्शन बनना कम होंगे। चैप्टर 14, एक इनफेंसिव बोरिंग पर्सन बनिए। ये सलाह सुनने में बेहद अजीब लग सकती है, पर हम सब इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं इंटरेस्टिंग पर्सन बनूं, हर कोई मुझे पसंद करे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि कभी कभी शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा इंसान बनना जो किसी को ऑफेंड नहीं करता और जो थोड़ा बोरिंग है। इसका मतलब है हमेशा हर चीज़ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने ज़रूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना और सिर्फ सुनना सबसे समझदारी का काम होता है। आपको हर बहस का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने ख्यालों में रहिए। आपको हर किसी की चीज़ में हिस्सा बनने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग चीज़ों को अपने हिसाब से अप्रोच करते हैं। अगर आप उनकी बनाई हुई बातों में कूदेंगे तो आप हमेशा खुद को मुश्किल में पाएंगे और अपने दिमाग को एक नई स्ट्रेस में रखेंगे। इसकी बजाय आप ये सोचिए कि लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं और आपके अलग। लोग अपनी किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं और आप अलग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक सेम तरीके से नहीं देखता। सबके देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। कभी कभी बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। कहाँ बोलना ज़रूरी है और कहाँ खामोश रहना। अगर आप ये सीख गए तो आप बिना वजह लोगों के कामों में टांग अड़ाना बंद कर देंगे। चैप्टर 15, सेवा का सुख। जब हम अपनी ही समस्याओं में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सेल्फ ऑब्जेशन के लूप से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है या तो सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो 2 अद्भुत चीज़ें होती हैं। पहला, आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी समस्याएं उतनी बड़ी हैं ही नहीं जितना आपने उन्हें अपने दिमाग के अंदर बना रखा है। दूसरा, दूसरों की मदद करने से हमें एक गहरी खुशी और संतोष मिलता है। ये एक ऐसी खुशी है जो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकती। इसे हेल्पर्स हाई कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एक लड़की जो अपनी जॉब जाने के बाद बहुत दुखी थी, उसे अपनी ज़िंदगी बेमतलब लग रही थी। उसके दोस्त ने उसे एक लोकल NGO में नौकरी दिलवाने के लिए कहा। वो हफ्ते में 1 दिन जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उन बच्चों की मुस्कान देखकर उसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज आया और उसे ऐसा लगा कि मेरी जॉब जाना काफ़ी छोटी प्रॉब्लम है, जबकि ये बच्चे तो अपने माता पिता के बिना ही जी रहे हैं। और वो उन्हें देखकर अपना दुख भूल गई। उसे ज़िंदगी का एक नया मकसद मिल गया। तो अगली बार जब आप दुखी हो या फिर हारा हुआ महसूस करें तो ख़ुद पर फोकस मत करिए। बाहर निकलिए और किसी ऐसे इंसान को देखिए जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, जो आपसे भी ज़्यादा कठिनाइयों में ज़िंदगी जी रहा है। सेल्फ सेवा, सेल्फ पिटी का सबसे अच्छा इलाज है। चैप्टर 16, हर दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। यह ख्याल डरावना लग सकता है, पर ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीका है। अगर आपको पता है कि अगर आपका दिन आज आखिरी दिन होगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या चीज़ें करना चाहेंगे, तब भी आप क्या इन छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होते रहेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। तब आप अपने परिजनों
आपको ये बताने से हिचकिचाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या अपने माता पिता के आप उनसे कितना प्यार करते हैं, शायद नहीं। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक आदमी जो हमेशा अपने काम में इतना बिज़ी रहता था कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए समय नहीं था। एक दिन उसे एक माइनर हार्ट अटैक आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि मौत उसके करीब है और उसने अभी तक अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दिया था। वो उन सब चीज़ों में इतना व्यस्त हो गया था जो असल ज़िंदगी में इतने मायने नहीं रखती। उसे समझ आया कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ों को ही मिस कर रहा था। वो उसका काम नहीं था, वो उसकी फैमिली थी जिसके लिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। क्या उसे ये खबर है कि वो लोग कैसे हैं? क्या वो उन लोगों को मिस करता है? और उसे काम करना उसी दिन से उसका रीज़न बदल गया और उसने काम पर फोकस करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा जितना उसकी फैमिली। आपको किसी ट्रेजेडी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर सुबह ख़ुद को ये याद दिला सकते हैं कि आपका एक परिवार है और ये दिन आपके लिए एक तोहफ़ा है, तो उसे इस तरीके से जिए कि जैसे वो आपका आखिरी दिन है और आप अपनी सर्वश्रेष्ठ दिन समझकर उसको जिएँ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी खुशी के साथ। तो दोस्तों, मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेना बंद करिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जिए, क्योंकि आपके पास अनगिनत समय नहीं है और आपके पास जो भी समय है वो आपका पर्याप्त है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल आप चाहते हैं क्या पता कल हो ही ना। तो इसलिए आज के पल में जो खुशी है उसे जियो और अपने माता पिता, अपने दोस्तों के साथ इस पल को मत गवाओ, क्योंकि कल जब आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अपने मूड ख़राब को लेकर उन्हें मिस किया, तो आपको जो पछतावा होगा वो शायद बहुत बुरा होगा। तो इससे बेहतर है कि आप आज अपनी सभी चीज़ों को खुशी के साथ अपने माता पिता के साथ एंजॉय करें, क्योंकि जो आज है वो कल हो ना हो ये किसने देखा है। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है जो ऑथर ने हमें बताई कि आज में रहना जीना सीखो, क्योंकि आज जो है वो शायद कभी नहीं होगा। आज का पल सबसे महत्वपूर्ण है और इन पलों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ख़राब मत करो, क्योंकि हम सभी लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम हमेशा अपनी हसीन यादों को ही देखते हैं। कोई भी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो एक नेगेटिव है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।